वेलकम टू सादिया नासिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज के 10 बिज़नेस आइडियाज़ में स्पेशली ख़वातीन के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब तक ख़वातीन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। काम की बातें गौर से सुन लें तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सबसे पहला बिज़नेस आइडिया है डे केयर सेंटर का। यानी आज आप देखें कि मुल्क में फैमिली सपोर्ट जो है वो सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, और बहुत सारी ख़वातीन जॉब करने के सिलसिले में घर से बाहर जाती हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह निगलेक्ट होते हैं। तो अगर वो उनको डे केयर सेंटर्स में छोड़ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। छोटे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ ख़वातीन में नेचुरली ये इंस्टिंक्ट होता है कि वो छोटे बच्चों के साथ बहुत खूबसूरती से उनकी तरबियत कर लेती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनको खेल में तालीम दे सकती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख सकती हैं। तो आप ऐसा करें कि स्टार्टिंग में कोई एक कमरा मुख्तस कर लें, फिर आपका बिज़नेस ग्रो हो तो इसको एक्सपेंड कर लें। सेकंड आइडिया है फ़िटनेस ट्रेनर का। आजकल इसकी बहुत डिमांड है, और कोई भी ऐसा इंसान जिसको कि डाइट प्लान्स के बारे में बहुत अच्छी एक्नॉलेजमेंट हो, उसको नॉलेज हो, और वो दूसरों को फ़िटनेस आइडियाज़ जो हैं बहुत अच्छे दे सकता हो। ऐसी गर्ल्स भी होती हैं जो कि बाकायदा पढ़ के आती हैं और डाइटिशियन होती हैं, तो वो बहुत अच्छा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि हर बंदा आजकल अवेयरनेस की वजह से अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता है। तो ये आइडिया बिज़नेस आइडिया वुमेन के लिए बेस्ट है। आप कोच बन सकती हैं, फ़िटनेस ट्रेनर बन सकती हैं, आप उनको एक्सरसाइजेज़ जो हैं बता सकती हैं, और आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। आप अपनी क्लाइंट्स के साथ बस इन टच रहें, यानी उनकी डाइट का आप उनको दिन में 4-5 दफ़ा फ़ोन कर सकती हैं, उनकी डाइट के बारे में पूछ सकती हैं कि भाई तुमने आज क्या खाया, बॉयल एग लिया, या शुगर इंटेक कैसा था, वाटर इंटेक कैसा था। ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो दे सकती हैं। आप थर्ड आइडिया है इवेंट ऑर्गेनाइज़र। इवेंट मैनेजमेंट एक बाकायदा बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है। आप देखें कि अब इवेंट्स जो हैं उनका बहुत चेंज हो चुका है सिनेरियो, क्योंकि अब छोटी सी भी तकरीब जो है वो घरों के बजाय किसी हॉल में मुनक्किद की जाती है, या फिर इसके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र्स की हेल्प ली जाती है। तो अगर आप डेकोरेशन अच्छी कर सकते हैं, आपका एस्थेटिक सेंस अच्छा है, और आप में वो सलाहियत है कि आप विदाउट बोर हुए आप इस काम को बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो ये बिज़नेस आइडिया आपके लिए है। ऐसी तमाम लेडीज़ जो कि समझती हैं कि उनकी एस्थेटिक सेंस अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी है, और नेचुरली वो चीज़ों को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आ सकती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी एक हॉल में कोई जगह मुख्तस कर लें, उसमें मीना बाज़ार, फेयरवेल, या इस किस्म की चीज़ें आप रख लें, और वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती हैं अपने बच्चों के साथ आ सकती हैं। वहाँ पे बर्थडेज़ सेलिब्रेट की जा सकती हैं, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया है। मैरिज एनिवर्सरीज़ आप जो हैं उनको सेलिब्रेट कर सकती हैं, उनके इवेंट्स को मैनेज कर सकती हैं। इसके अलावा जो वेडिंग के फंक्शंस होते हैं वो तो हैं ही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 आइडिया की, जो है फ्रोज़न आइटम सेल करना। यानी जो लोग कुकिंग में अच्छे हैं, बेकिंग में अच्छे हैं, वो ख़वातीन घर से कबाब, रोल्स, फ्राइड चिकन, जितने भी ये नगेट्स हैं, या स्प्रिंग रोल्स हैं, कबाब अच्छे बना सकती हैं, पिज़्ज़ा अच्छा बना सकती हैं, समोसे बना के फ्रीज़ कर सकती हैं, या रोल्स बना सकती हैं। तो ये आप बेकरियों पे भी सेल कर सकती हैं, और इसके अलावा आप जो है वो किसी स्कूल या कॉलेज में भी बना के ये सेल कर सकती हैं। फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो काफ़ी देर रह भी जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 5 जो बिज़नेस आइडिया है वो है बेबी इक्विपमेंट रेंटल। जो इक्विपमेंट होता है उसको, यानी एक दफ़ा आप जाके छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सामान ख़रीद लें, जो कि उनको जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो उस सामान की उनको ज़रूरत होती है। तो वो जो सामान है वो एक दफ़ा अच्छा ख़रीद लें, और आप उस
उसको रेंट पे दे सकते हैं। 6th आइडिया है स्कूल यूनिफॉर्म मेकिंग, यानी अगर आपकी सिलाई अच्छी है और प्रोफेशनल सिलाई आप कर सकती हैं तो आप अपने साथ 1-2 गर्ल्स को हेल्पर रख सकती हैं और आप स्कूल यूनिफॉर्म का ऑर्डर ले सकती हैं। आप स्टार्टिंग में उन पे मोनोग्राम ना लगाएं, बल्कि जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिले आप अच्छे क्वालिटी के स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई करके आप डिफरेंट स्कूल्स में या शॉप्स पे आप सेल कर सकती हैं और इस तरह से आपका आहिस्ता आहिस्ता से आपकी रेपो अच्छी होगी तो आप इस बिज़नेस में बहुत ग्रो कर सकती हैं। इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ एक और बिज़नेस आइडिया इसी से रिलेटेड है, जो भी सिलाई से रिलेटेड है, वो ये है कि आप जो पुराने लहंगे होते हैं, फैंसी ड्रेसेस होते हैं शादी ब्याह पे जो एक दफ़ा पहने जाते हैं, हमारे यहाँ क्योंकि ख़वातीन एक ही दफ़ा पहनती हैं, तो उसके बाद वो जो इतना एक्सपेंसिव हमने जो ब्राइडल ड्रेस है या फैंसी ड्रेसेस हैं वो पड़े पड़े रहते हैं, अलमारियों में लटके रहते हैं। तो बजाय इसके कि उनको लटकाने के आप उनको ड्राई क्लीन करके तो आप एक छोटा सा कमरा, उसके ऊपर एक अच्छा सा स्टैंड बनाएं और ये सारी चीज़ें बड़ी तरतीब से उनकी प्राइजेस के साथ साथ रख सकते हैं। इसमें बैग्स भी शामिल हैं, शूज़ भी शामिल हैं, दीगर एक्सेसरीज़ जो हैं वो उनको भी शामिल कर लें, क्योंकि हर चीज़ एक एक दो दो बार भी अगर यूज़ हो जाए तो उसके बाद वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आप उसको रीसेल कर सकती हैं हाफ़ प्राइस पे। आप इसको इसके अलावा 8वां जो आइडिया है वो सोप मेकिंग फैक्ट्री बनाना, यानी कि घर में आप ऑर्गेनिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ सोप मेकिंग कर सकती हैं, जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप एलोवेरा यूज़ कर सकती हैं, आप हनी यूज़ कर सकती हैं, इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, चावलों के आटा इसमें यूज़ होता है। यानी कि आजकल क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इतनी वैरायटी आ गई है और लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों को पसंद करते हैं जो कि नेचुरल जिसमें यूज़ किया हो। तो आप घर पे आप इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लें, आप सीखें कि कैसे इस सोप को तैयार किया जाता है, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ आ सकती हैं और बहुत अच्छा सोप जो है डिफरेंट शेप्स में आप बना के अपना मार्केट में सेल कर सकती हैं। इसकी पैकिंग जो है उसका ख्याल रखें, क्योंकि पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, लुक्स अच्छी हो। और इसके बाद नंबर 9 पे जो आइडिया आता है वो है एल्डरली हेल्थ केयर सेंटर्स। हमारा जो मुल्क का निज़ाम है उसमें बूढ़े लोगों की तो हम बहुत ज़्यादा खिदमत करना पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर से बाहर हैं, बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे हैं, तो आप अपने वालिदैन की सेहत के लिए कंसर्न है, तो आप कोई घर में ऐसा लेडीज़ जो हैं वो ऐसा रूम निकाल सकती हैं या घर में ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं कि वो बूढ़े लोगों का ख्याल रख सकें, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं वो बिल्कुल एक बच्चों की तरह उनकी नेचर होती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी डाइट का, उनकी मेडिसिन्स का, उनके रेस्ट का, उनकी एक्सरसाइज का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि वो तन्हाई महसूस ना करें, उनके साथ आप बहुत खुशगवार तरीके से रहना पड़ता है ताकि वो खुश रहें, और ये आइडिया बहुत अच्छा है। नंबर 10 पे जो आइडिया है वो है रेंट अ रूम बिज़नेस, यानी आपके घर में अगर कोई फालतू कमरा है तो आप उसको उसमें सामान रख के तो आप स्टूडेंट्स को किराए पे दे सकती हैं, या कुछ ऐसी जो प्रोफेशनल खातून होती हैं जो कि जॉब कर रही होती हैं आप उनको दे सकती हैं।